वेलकम टू माय चैनल द कॉस्मिक सोल टैरो 1122। अगर आपका कैप्रिकॉन या फिर मकर राशि में सन मून और राइजिंग साइन है तो ये है आप लोगों की मार्च की मंथली रीडिंग। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं कैरियर के कार्ड से। पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं। तो आप लोगों के लिए पहला कार्ड है यहाँ पे द डेथ, फिर है यहाँ पे द एम्प्रेस, फिर है 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, 9 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो ये महीना आप लोगों के लिए काफ़ी, आप कह सकते हो, यादगार रहेगा। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस आप कर रहे हो और काफ़ी पॉजिटिव प्रोग्रेस की तरफ आप बढ़ रहे हो, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। तो शुरुआत करते हैं डेथ से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ खत्म हो रहा है जो आपने शायद बहुत दिनों से कोशिश की थी खत्म करने की अपनी तरफ से। वो यहाँ पे कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको मदद करेंगे, हेल्प करेंगे इन चीज़ों को खत्म करके आगे बढ़ने के लिए। ये ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई फाइनेंशियल सिचुएशन थी ऐसी कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, या फिर कोई लोन था जो आप चुका नहीं पा रहे थे, तो उस काम को आप पूरी तरीके से खत्म करके, या फिर वो लोन पूरी तरीके से आपने लौटा दिया है और वहां से आप आगे बढ़ रहे हो धीरे धीरे। और इसके अलावा यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई एक इमोशनल सेटबैक था जो आप बहुत दिनों से महसूस कर रहे थे, जो आप बहुत दिनों से चाहते थे कि वो खत्म हो जाए, वो दुख खत्म हो जाए। उसका जो एक हम कहते हैं ना कि दुख का सिचुएशन चला गया है, लेकिन उसका जो एक रेसिड्यू है, मतलब वो जो एक मेमोरी है वो अभी भी है। तो वो कहीं ना कहीं आप इस महीने उसको भी यहाँ पे पीछे छोड़ रहे हो, उस मेमोरी को, उस यादों को आप पीछे छोड़ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। और बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में एबंडेंस आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो और कर भी रहे हो। पूरी तरीके से एक एबंडेंस आप क्रिएट करना चाहते हो, एक्शन लेना चाहते हो अपनी सपनों की तरफ, और उसके लिए आप काफ़ी मेहनत भी करते हुए मुझे दिख रहे हो। फैमिली आपको इस काम में सपोर्ट कर रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पे बिजनेस से जुड़े हुए हो तो वहाँ पे भी आपको सफलताएं मिलेगी, या फिर आप अगर किसी तरीके की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो भी आपकी तरफ आ रही है यहाँ पे। और काफ़ी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके दोस्त, आपके फैमिली बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको सपोर्ट कर रहेगी। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे लोगों को आपके ऊपर क्यूरियोसिटी है, आप क्या कर रहे हो, किस तरीके से आगे बढ़ रहे हो, क्या करने की कोशिश कर रहे हो, उसके ऊपर बहुत सारे लोगों की यहाँ पे क्यूरियोसिटी है। काफ़ी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी फेमिनिन साइड को, आप अभी किसी भी चीज़ के पीछे भाग नहीं रहे हो, आप बैठे हुए हो और हर एक चीज़ को आप अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो अपनी थॉट प्रोसेस से, अपनी पॉजिटिविटी से, अपनी जो अच्छी यादें हैं, अच्छी मेमोरीज है, पॉजिटिव थॉट्स है, उससे आप यहाँ पे कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, जो यहाँ पे आप कर पा रहे हो। यूनिवर्स आपको मदद कर रहे हैं। एक इस तरीके की एनर्जी मैं आपके अंदर फील कर पा रही हूँ, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। और यहाँ पे जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी अपने आप को लेकर जो डाउट था आपका, वो धीरे धीरे यहाँ पे खत्म हो रहा है पूरी तरीके से। आप कह सकते हो आपकी माइंड सेट एक पॉजिटिव साइड में शिफ्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक हो जाते थे, तो धीरे धीरे यहाँ पे उससे आप हट रहे हो। और हेल्थ को लेकर थोड़ी सी यहाँ पे टेंशन हो सकती है। हेल्थ को लेकर मतलब ज़्यादातर लोग यहाँ पे पेट की समस्याओं से दिक्कत आपको हो सकती है। इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आलस है आपके अंदर, लेकिन उसको भी आप धीरे धीरे यहाँ पे जूझ रहे हो, उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। पिछले कुछ महीनों से ये आलस आपके अंदर बढ़ रहा है, लेकिन अभी क्या है कि धीरे धीरे आप उसके ऊपर काम कर चुके हो, या फिर काम करने वाले हो, कर रहे हो काम, मतलब कर रहे हो, चल रहा है काम। और काफ़ी हद तक यहाँ पे आप अपनी बिजनेस या फिर नौकरी में प्रमोशन के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। काफ़ी टीम वर्क आपकी चल रही है, लोगों को आप हिदायत दे रहे हो, लोगों को एडवाइस कर रहे हो, लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, कनेक्शंस बढ़ रहा है, वेल्थ आपका बढ़ रहा है। देखिए हर वक्त वेल्थ कैश में ही हो, इसको हम वेल्थ नहीं कह सकते हैं। बहुत सारा लोग अगर आपके साथ जुड़ा हुआ है उसको भी हम वेल्थ के रूप में काउंट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ आप पाते हो, अच्छी मेमोरीज होती है, एडवाइजेस होती है, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स आप ला सकते हो, बहुत सारे नए कनेक्शंस आप जुड़ सकते हो। मतलब आपकी लाइफ को आप यहाँ पे कह सकते हो कि बहुत खुशनुमा बनाने की कोशिश आप पूरी तरीके से कर रहे हो, और वो हो भी रहा है आपके लिए। कहीं ना कहीं इमोशनल जो भी सेटबैक्स थी, जो लोग आपको छोड़कर चले गए थे, अब उन लोगों की बारी है दुख झेलने की। काफ़ी हद तक इस तरीके की एक
वाइब है। लेकिन देखिए आप किसी के लिए दुख नहीं मांग रहे हो, अभी उनका कर्मा है, वो भोग रहे हैं अपना कर्मा, तो उस तरीके की एक एनर्जी यहाँ पे रिवर्स हो रही है। जो आपने भोगा है अभी उनकी बारी है कहीं ना कहीं वो भोगने की, ठीक है। और काफी जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग आपके ऊपर नजर गड़ाए बैठे हैं, आपको लेकर सोच रहे हैं, आपके बारे में बातें चल रही है, आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे पुराने लोग जो आपको छोड़कर चले गए थे वो फिर से कनेक्ट करने की यहाँ पे कोशिश करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव एनर्जी में हो, आप अट्रैक्ट कर रहे हो लोगों को कि आपके बारे में लोग जानने की कोशिश करें। इस तरीके की एक एनर्जी है, इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एनर्जी है, ग्लोइंग एनर्जी है, जो लोगों को अट्रैक्ट अप कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत पुश्तैनी कोई हवेली या फिर प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है इस महीने, या फिर आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के बारे में सोच रहे हो, इस तरीके की एक एनर्जी है। पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, एक प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर आप सोच रहे हो यहाँ पे। तो चलिए अभी देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है इस महीने। पहला कार्ड है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का, ओके। फिर है यहाँ पे चैरियट, ओके, एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, और है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। देखिए आपके लाइफ में कोई पर्सन यहाँ पे वापस आ रहे हैं ऐसा लग रहा है, और वो कोई आपका कोई फ्रेंड हो सकता है या फिर कोई पुराना लवर है, मतलब बहुत ही पुराना लवर है। वो पहले शायद आपका कोई दोस्त वगैरह वगैरह था, फिर उसके बाद आपके साथ उनका रिश्ता हुआ और बाद में जाकर वो रिश्ता टूट चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं वो यहाँ पे बहुत ज्यादा खुद को लेकर इनसिक्योर है कि आपके सामने वो कैसे खड़े हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको एक इम्प्रेस एनर्जी में या फिर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस एनर्जी में वो देख रहे हैं, और इसी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा डर रहे हैं, आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, आपके सामने आना चाहते हैं, लेकिन अपनी करियर में वो स्ट्रगल कर रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पे आप कह सकते हो कि आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है, और काफी हद तक यहाँ पे उनके दिल और दिमाग में आप ही छाए हुए हो, डे ड्रीमिंग वो कर रहे हैं, आपके सामने अपना प्यार प्रस्तुत करना चाहते हैं, और आप उनकी ख्वाहिश हो। हम कहते हैं ना विश फुलफिलमेंट, वही 9 ऑफ कप्स वाली जो एनर्जी है कि आप नहीं हो तो क्या हो, ठीक है। आपके ना होने से उनकी जिंदगी में जो खुशियां है, जो प्यार है, वो नहीं है। कहीं ना कहीं इस तरीके की एक एनर्जी है आपको लेकर, और काफी कंफ्यूज भी है कि इस तरीके से आपको अप्रोच किया जाए, क्योंकि उनको लग रहा है कि आप उनके मतलब लिमिट से बाहर की दुनिया में हो, आप उनकी दुनिया में ही नहीं हो, आप दुनिया मतलब उनकी जो लिमिट है उनसे बहुत ज्यादा हो। तो वो सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपके ऊपर मतलब आपको फिर से यहाँ पे जीता जाए, या फिर आपको फिर से यहाँ पे माफी मांगकर आपसे फिर से रिश्ता कायम किया जाए। एक इस तरीके की सोच यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, और काफी हद तक यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप काम को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हो, उसकी वजह से थोड़ी सी यहाँ पे स्ट्रेस या एंजाइटी आपको हो सकती है। थोड़ा सा यहाँ पे ये भी हो सकता है कि पिछली कुछ बातों को लेकर जहाँ पे आपको लग रहा था कि आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है, या फिर आपको वो हम कह सकते हैं कि वो एक्सपीरियंस नहीं है, आपको लग रहा था, महसूस हो रहा था, वो कहीं ना कहीं फिर से यहाँ पे आपके सामने आ सकते हैं, या फिर वो फीलिंग आप फील कर सकते हो, लेकिन उसको आपको समझना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने लिए खड़े हो, और अपने जो भी गोल्स है उसके लिए भी आपको खड़े होना पड़ेगा। आपको अपना हक खुद से मांगना पड़ेगा, तभी यहाँ पे यूनिवर्स आपको मदद कर पाएंगे, चाहे वो फैमिली से हो, चाहे वो दूसरे लोगों से हो, चाहे अपने लिए यूनिवर्स से भी आपको मांगना पड़े। तो यहाँ पे आपको खुद के लिए खड़ा होना है, और काफी अपॉर्चुनिटीज, काफी कनेक्शन जैसे मैंने कहा कि आपकी तरफ आएंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाओगे। अगर कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर आप अट्रैक्ट करोगे जो आप चाहते हो, आपको पता है कि हाँ मुझे यही चीज चाहिए, तो काफी हद तक आसानी होगी आपको ग्रोथ करने में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप जो अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वो आपके सामने ऑलरेडी प्रेजेंट हो चुका है, आपको बस उसको समझ के उसके ऊपर काम करना शुरू करना है, बस यही आपको बस करना है। तो ये जो पर्सन है, जो एक्स पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो कैंसर राशि वाले हो सकते हैं, कर्क राशि वाले, स्कॉर्पियो साइन हो सकता है उनका, वृश्चिक राशि वाले हो सकते हैं, वृषभ राशि वाले हो सकते हैं, इसके अलावा जेमिनाई मिथुन राशि वाले हो सकते हैं यहाँ पे, और कन्या राशि वाले भी हो सकते हैं। ये पर्सन बहुत मतलब इनकी जो वाइब है ना, काफी अर्दी वाइब है, और काफी वाटरी वाइब है, मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, बहुत ज्यादा उनके अंदर मतलब ऑथोरिटी, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, इन सभी चीजों को लेकर वो बहुत ज्यादा सोचते हैं, पैसों को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं, मेटेरियलिस्टिक थॉट्स उनके अंदर बहुत ज्यादा है। काफी हद तक ये भी हो सकता है कि कोई वेनस उनका बहुत अच्छा हो, ये भी हो सकता है। तो
इस तरीके की एक एनर्जी है आपके पास्ट के पर्सन की, जो जिसकी मैं बात कर रही थी। तो चलिए अभी देखते हैं और क्या है आपकी लाइफ में इस महीने। पहला कार्ड है फाइटिंग, फिर है एक्सपीरियंसिंग, कॉन्शसनेस, पोस्टपोनमेंट, गोइंग विद द फ्लो, ऑर्डिनरीनेस, और है यहाँ पे फ्रेंडलीनेस। देखिए वही सेम चीज एक जो मैं कहना चाहती हूँ कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो और उसके साथ साथ यहाँ पे आपकी प्लानिंग चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रहे हो कि किस चीज को पहले करना चाहिए या फिर किस तरीके से उसको करना चाहिए, क्योंकि आपको लग रहा है आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है या फिर आप खुद के ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो अभी भी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज है, आपको खुद को लेकर यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज है जो यूनिवर्स चाहते हैं आप ना करो। और यहाँ पे आपको अपनी वैल्यूज को लोगों के सामने रखना है कि आप क्या करना चाहते हो जिंदगी में, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको प्रूव करना है अपने आप को, तभी यहाँ पे आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो हो पाएगा। काफी हद तक आप हार्ड वर्क तो करोगे, देखिए आपको हार्ड वर्क करना पता है और कहीं ना कहीं वो आपके कंफर्ट जोन है, हार्ड वर्क आपके कंफर्ट जोन है, लेकिन हर वक्त हर जगह पे आपको हार्ड वर्क नहीं करना है। कभी कभी स्मार्ट वर्क या थोड़ा सा प्लानिंग आपको यहाँ पे करना होगा, तभी यहाँ पे आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो बहुत जल्दी आएगा। वरना देखिए हार्ड वर्क तो आप करते रहोगे, वो धीरे धीरे स्लो प्रोग्रेस होगा और बहुत जल्दी आपको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस और थोड़ा सा यहाँ पे आपको स्मार्टली काम करना होगा। आपका प्लानिंग बहुत अच्छा है, प्लानिंग के ऊपर फोकस कीजिए। जितना जल्दी, जितना अच्छी तरीके से एफिशिएंटली आप इस प्लान को एग्जीक्यूट कर पाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। मेहनत के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि मेहनत आपको पता है कि किस तरीके से करना है। कहीं ना कहीं वही आपकी प्लस पॉइंट है, वही आपकी स्ट्रेंथ है, आप कह सकते हो। तो चलिए अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इसके बारे में। और पहला कार्ड है सीकिंग गुड, फिर है बाथ और द साइलेंस। अब बाहर मतलब दूसरे लोगों के सामने एडवाइस मांगना आपको बंद करना होगा, दूसरे लोगों के द्वारा चालित होना आपको बंद होना होगा। एडवाइस लेना अच्छी बात है, लेकिन उसको A to Z फॉलो करना अच्छी बात नहीं है। कहीं ना कहीं यहाँ पे वो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको अपनी बुद्धि से, अपनी जो एक्सपीरियंस है, जो भी है, काबिलियत है, जितना जो भी है, देखिए अगर गलती होगी तो होने दीजिए। गलती से ही आप सीखोगे कि किस तरीके से उस काम को अंजाम तक लेके जाना है और अपने ऊपर आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे वो चाहते हैं कि आप अपने ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ो, ना कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, किस तरीके से आपको किस दिशा में ले जा रहे हैं उसके ऊपर आपको भरोसा करना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि प्लानिंग करनी चाहिए थोड़ी सी। यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन है किसी भी चीज को लेकर, तो यहाँ पे आपको मेडिटेशन की सहायता लेनी चाहिए, या फिर आप खुद से पूछिए आपको क्या करना चाहिए। आपको आंसर बहुत अच्छी तरीके से पता है और वो मिल भी जाएगा आपको। बस आपको खुद के अंदर ढूंढना है कि कौन सी चीज का हल किस तरीके से करना होगा। फिर है यहाँ पे द सबकॉन्शियस, यस, ह्यूमैनिटी, ब्रेड, मून, एंड्योरेंस एंड फैंटेसी। देखिए आप मैनिफेस्ट तो बहुत अच्छी तरीके से कर पा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो क्या वो आपको सच में चाहिए या नहीं। कभी कभी आप दूसरे लोगों की, जैसे मैंने कहा कि एडवाइस सुन लेते हो और उसको चाहते रहते हो। दूसरे लोग जो चाहते हैं आप उस चीज को चाहते रहते हो, एक्चुअली में वो आपको नहीं चाहिए या फिर उसकी आपको जरूरत नहीं है, वो पहले से ही आपके पास है। इस तरीके की एक थॉट प्रोसेस अगर है तो उसको बदलने की जरूरत है। और कभी कभी आप खुद को इतना दुख के अंदर डाल के रखते हो ताकि आपको पता चले कि आपको एग्जैक्टली में क्या चाहिए, या फिर आपको लगता है कि उस तरीके से ही कोई भी चीज अचीव किया जा सकता है। तो ये जो थॉट प्रोसेस है इसको भी इस महीने आपको बदलने की जरूरत है। देखिए आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हो, थोड़ी सी चीज पॉजिटिविटी और पूरी चीज नेगेटिविटी इस तरीके से नहीं हो सकता, फिर वो नेगेटिव ही हो जाएगा। तो आपको अगर पूरी तरीके से पॉजिटिविटी चाहिए तो आपको एक एक करके अपनी जो भी अपने बारे में जो भी नेगेटिव थॉट्स है उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको एलिमिनेट करना है, दूर भगाना है। दूसरे लोगों के सहायता ज्यादा नहीं लेनी है। देखिए आपके पास काफी समझ है, आपको पता है किस तरीके से करना है, बस आपको अपनी खुद की सुननी होगी। और वो कैसे सुन सकते हो आप? बस अपने अंदर इंट्यूशन जो है, आपका इंट्यूशन पावर, उसकी इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, अपने आप से आंसर पूछिए कि क्या करना चाहिए, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। दूसरे लोगों के ऊपर भरोसा कर रहे थे अभी तक, उसको बंद करना होगा, अपने ऊपर भरोसा करना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। देखिए जब फेलियर होगा तब दूसरे लोग ये कभी नहीं बोलेंगे कि ये हम सबका फेलियर है, ये सिर्फ आपका फेलियर है, यही बातें आपको सुनने को मिलेगी। लेकिन जब आप सक्सेसफुल होंगे तब बहुत सारे लोग आपकी सक्सेस को छीनने के लिए आ जाएंगे, बोलेंगे ये हम सबकी सक्सेस है, मैंने ये कहा था तभी तुमको ये सक्सेस मिला, मैंने वो कहा था तभी तुमको ये सक्सेस मिला। सक्सेस का हकदार सब लोग होना चाहते हैं, लेकिन फेलियर को कोई एक्सेप्ट नहीं करता। तो वो यहाँ पे आपको समझना होगा
कि सिर्फ फेलियर आपका और सक्सेस सबका, ऐसे नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, खुद के वैल्यू के लिए लड़ना पड़ेगा, खुद की आइडियाज को यूज करना पड़ेगा। भूल होने दीजिए, रॉन्ग होइए, फेलियर देखिए, लेकिन उसके बाद जो सक्सेस मिलेगा आपको, वो सक्सेस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और आपको कॉन्फिडेंस देगा वो सक्सेस। फिर है टेक टाइम टू ब्रीद आउट, नथिंग इज येट इन सेट इन स्टोन एंड इमोशंस आर रनिंग सुपर हाई। और एक चीज, अगर आपको लगे कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आपको सरेंडर करना भी सीखना होगा। सब कुछ आप कंट्रोल नहीं कर सकते, सब कुछ आपके हाथ में नहीं हो सकता, ठीक है। जिस तरीके से लोगों की राय आपके ऊपर क्या है वो आप नहीं कंट्रोल कर सकते, उस तरीके से हर एक चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे वो आउटकम ही क्यों ना हो। और देखिए इस समय आपके अंदर बहुत ज्यादा इमोशंस होंगे, क्योंकि देखिए पिछली जो भी दुख है, पिछली जो भी ट्रॉमा है, वो बाहर आने का टाइम है अभी के टाइम में, क्योंकि शनि की ट्रांजिट की वजह से बहुत सारे ऐसे इमोशंस हमारे सामने आ रहे हैं जो हम जूझ नहीं पाते हैं, या फिर हमको पता नहीं था ये हमारे अंदर अभी तक है, या फिर हमको लगा था हमने हील कर लिया है। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आपके सामने लाया जाएगा ताकि आप उसको हील करो, ताकि आप उसको समझो। तो वहां पे आपको सरेंडर करना है, वहां पे आपको मेडिटेशन करना है, ब्रीदिंग करना है, वहां पे आपको उससे डरना नहीं है, ठीक है, उसे भागना नहीं है, उन चीजों से आपको आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है, और इस महीने वो होगा जरूर। तो यूनिवर्स की मदद लीजिए और इस चीजों को रिजॉल्व कीजिए। फिर है द मोमेंट आई एम्ब्रेस माई पीस विद इन एंड सरेंडर द आउटकम इज द मोमेंट दैट द यूनिवर्स कैन ट्रूली गेट टू वर्क। देखिए फिर से सरेंडर का चीज है, सरेंडर करने के लिए बोल रहे हैं, और तब उससे ही आपको खुशी, उससे ही आपको सुकून मिलेगा और आप बहुत अच्छी तरीके से अपना काम कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। फिर है व्हेन आई लीन टुवर्ड लव आई एम लेड एंड when I accept the love of the universe as my primary teacher, I will always be guided back to the light। तो देखिए रोशनी आपके अंदर है, बस उसको ढूंढना है और उसको फॉलो करना है, इतना ही है। और उसके लिए पहले क्या करना होगा, आपको सेल्फ लव में आना होगा। देखिए फेमिनिन एनर्जी को एक्टिवेट कीजिए, फेमिनिन एनर्जी के साथ काम करना शुरू कीजिए। जो आपकी इंट्यूशन है, आपने बहुत दिनों से मैस्कुलिन एनर्जी को यूज किया है। मैस्कुलिन एनर्जी ज्यादातर क्या है कि आपकी राशि में हाई होती है, क्योंकि मंगल आपके राशि में हाई उच्च का होता है, ठीक है, एक्सॉल्टेड होता है, तो इसी वजह से मैस्कुलिन एनर्जी आपके अंदर ज्यादा है। तो उसको थोड़ा सा साइड में रखिए, और काफी हद तक अभी मैस्कुलिन एनर्जी आपके अंदर है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे अगर आपको कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है तो फेमिनिन एनर्जी आपको चाहिए, और उसके लिए आपको यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या फिर आप कह सकते हो कि किसी चीज के पीछे भागना आपको बंद करना होगा। आपको बैठे रहना है और खुद ब खुद वो चीज आपके पास आएगी, आपकी मैनिफेस्टेशन से। आप जो चीज को बार बार बोलोगे, अगर आप किसी चीज को लिखोगे, अगर आप प्लानिंग करोगे, अगर आप उसके बारे में सोचोगे कि वो पहले से ही हो चुका है, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत कुछ पता है, मुझे ऐसा लगता है, तो उसको यूज करना शुरू कीजिए। उससे आपको जो चाहिए जिंदगी में वो बहुत अच्छी तरीके से आप अट्रैक्ट कर पाओगे, और उसके लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी पर्सन की एडवाइस की, किसी भी पर्सन की मदद की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बस खुद के ऊपर विश्वास रखना है और आगे बढ़ना है। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग कैप्रिकॉन। मुझे पता है बहुत इंटेंस रीडिंग था, बहुत अलग तरीके की रीडिंग था, और अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट किया है और आपको पसंद आया रीडिंग, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। पेड रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं और वहां पे जाके आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझे बुक कर सकते हैं और अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, और अपने बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हैं। या फिर कम्युनिटी पोस्ट में मैंने डिटेल्स दिया हुआ है टैरो रीडिंग के बारे में, आप वहाँ पे जाके अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं और अपने बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और रीडिंग के लिए।